खून कब खौलेगा रे तेरा। हाँ, बता रहे फैजल, तेरा खून कब खौलेगा। ये बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का कि हम्म। जिस जो उस बच्ची का हक है उसको भी उसका भाई भाभी को नहीं दे रहे हैं। ड्रामा का जो मीडियम होता है ना, इट्स वेरी ट्रिकी। हाँ, उसमें आप ना, आप ये नहीं कर सकते कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लें, या आप बहुत ज़्यादा उसको मूवी की तरह बनाएं, या आप उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्टाइलिश चीज़ें डाल दें। पाकिस्तान में जनरली औरतों की पूरी जिंदगी की मेहनत पूरी जिंदगी एक घर के अंदर हम्म। ही गुजरती हम्म। है। तो वो घर ही हम्म। उनकी कुल कायनात होता है आई उस थिंक जोया नासिर ने एज एन अनोइंग कैरेक्टर अच्छा काम कर लिया है। शी अनॉयज यू गुड व्हेनेवर शी एक्टर कम्स टू दिस। शी इज अ हाँ। गुड एक्टर। हाँ, अनोइंग तो बहुत है। इसमें एक चैलेंजिंग उनके लिए चीज़ ये भी है कि जो राइटर है इस ड्रामे की, वो अब हयात नहीं है। तो ही हैज़ टू डू जस्टिस टू द स्टोरी एज वेल। एग्जैक्टली। दैट वाज अ ब्रिलियंट ट्विस्ट कि वो हाँ, वो उसको कह रहा है कि यार मुझे घर दे दो। 10 मिनट पहले ये बात हुई है, 10 मिनट के बाद वो भाई साहब जो है वो हिस्सा उसके नाम लिख के आ गए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं फराज, मेरे साथ हैं हुमैरा। हम है ड्रामा पाकिस्तानी और ड्रामा कहानी और स्पॉटिफाई के ऊपर। आज हम बात करने लगे हैं 3 पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में। एक है बस तेरा सातो फरहान सईद का, एक है जंजीरें, और एक है हादिरा ज़मीं का ड्रामा एक और मोहब्बत। हुमैरा, कैसी हैं आप और क्या हाल चाल है, और कौन से ड्रामे में बात करनी है पहले। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफी टाइम के बाद आई थिंक अब हम कर रहे हैं। इट्स हम्म। बीन अ व्हाइल, राइट? हम आई इट्स बिन थिंक अ व्हाइल। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद बस तेरा साथ हो। हम्म। और उसके उसी से स्टार्ट करते हैं। आप बताएं कैसा लग रहा है, कैसा देख रहे हैं। वैसे तो मैं आजकल 4-5 ड्रामे देख रही हूँ, लेकिन आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस क्योंकि हमने इससे पहले इस पे बात नहीं की ना। हाँ, हमने थोड़ी बहुत बातचीत शायद की थी। हाँ, हमने की थी कि खून कब खौलेगा रे तेरा। हाँ, बता रहे फैजल, तेरा खून कब खोलेगा। लेकिन तो खोल अभी तो खून, हाँ, खून खोलेगा नहीं खोलेगा वो तो पता नहीं। लेकिन एक दो जो जो इस ड्रामे की जो सबसे मुनफरिद बात है, और इस ड्रामे की जो सबसे अच्छी बात है, हम राइटिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। वो एक तो जो इसकी राइटर है सायरा रज़ा साहिबा, या और एक अनफॉर्चुनेट कह लें इसको, या मईशत इलाही कह लें, कि वो इस ड्रामे के ऑन एयर होने से पहले उनका इंतकाल हो चुका है। तो शी इज़ नॉट अलाइव एनी मोर। एंड आई कंफर्म्ड इट कि शी पास्ड अवे इन जून 2025। सो एक साल हो गया उनको। तो द काइंड ऑफ ड्रामा शी रोट एंड द काइंड ऑफ सक्सेस दिस ड्रामा इज गेटिंग, होता है ये देखें किस्मत कैसी है कि ड्रामा हिट हो रहा है एंड शी इज़ नॉट अलाइव टू सी द सक्सेस। सो आई थिंक अगर हम प्योरली इसकी कहानी पर बात करें तो कहानी अच्छी चल रही है, लेकिन कहानी की जो ट्रीटमेंट है और कहानी में जो जान डाली है उनकी अदाकारों ने जिस तरह से डाली है, वो अपने आप में काबिल सताइश है। आप बताइए, कहानी जो सायरा रज़ा साहिबा ने लिखी उसके बारे में क्या आपकी राय है, फिर हम एक्टिंग और डायरेक्शन पे करेंगे। कहानी जब शुरू हुआ था तो मुझे ऐसा लगता था कि कहानी में कोई बहुत बहुत नई प्लॉट नहीं है, कोई नई स्टोरी लाइन नहीं हम्म। दिखाया है। हम देख हम्म। चुके हैं हम्म। ऐसे हम्म। चचा ताया की स्टोरी जिसमें वो अपने हम्म। नेफ्यू पे जुल्म करते हैं, भाई की भी। लेकिन जिस तरह स्टोरी ने अनफोल्ड किया है, डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स को आई थिंक डिस्कस किया गया है जो हम लोग नहीं जिस पे इतना बात करते। तो आई रियली लाइक दैट। जैसे मैंने पहले कहा था कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, हम्म। 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 उसको उन्होंने उस इशू को उठाया है। फिर हम्म। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का जो इशू है, हम्म। आपके मतलब जो हम लोगों को लगता है कि आग करने से आप सो उसको उन्होंने उठाया है। फिर उन्होंने हक मेहर की बात जो की, हम्म। बहुत हम्म। अच्छा लगा जो लास्ट एपिसोड में उन्होंने हक मेहर के ऊपर थोड़ा जोर दिया, बिकॉज हक मेहर आई थिंक हमारी जनरली शादियों में लीस्ट प्रायोरिटी होता है। हम्म। दोनों हम्म। इवन लड़की के पेरेंट्स भी हक में नहीं रखते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मांगेंगे तो शायद यू नो अक्सर पेरेंट्स का ये मौक़िफ़ होता है कि अगर शादी हक मेहरों पे नहीं चलती, हालांकि ये एक राइट है, हम्म। हमने औरत को दिया हम्म। और कहीं ना कहीं औरत की सिक्योरिटी के लिए ही दिया है कि अगर चीज़ें ऊपर नीचे हों तो आप हम्म। एटलीस्ट कुछ तो हो उसके पास अपने आप को सस्टेन करने के लिए। तो उस हम्म। चीज़ को उन्होंने उठाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो यस, नाउ द स्टोरी इज टेकन अ टर्न। अब स्टोरी बहुत अच्छा अनफोल्ड कर रही है, तो मुझे बहुत बहुत पसंद आई है। अच्छा, मैंने जब वो सीन देखा था ना, तो आई रिमेम्बर्ड द वे वी स्पोक्ड अबाउट दैट मूवी कॉल्ड हक, याद है। हाँ, 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 जो हमने हक के बारे में बात की थी, सो आई रिकॉल दैट। मैंने कहा यार चलो ये अच्छी चीज़ है, मतलब दिस इज समथिंग दैट वी वर एम्फसाइजिंग ऑल द टाइम। और ये छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में बात करनी चाहिए, और ये बात की उसमें कि बिफोर दे एक्चुअली गॉट मैरिड, और वो जो पूरा का पूरा सीक्वेंस था, जो मस्जिद में होती हैं वो दुआ मांग रही होती हैं, कितना क्लोजली अल्लाह ताला से मांग रही होती हैं, किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हो रही होती हैं।
तो वो उसमें जो फिर जो हक महर वाली बात थी, दैट वाज आई थिंक द हाईलाइट ऑफ द एंटायर। अगर मैं इस ड्रामे में सो फार अगर कोई अपनी राय दूं, तो मेरे लिए हाईलाइट इसमें ये हक महर वाला मामला रहा। बाकी रही विरासत की तकसीम, तो वो तो चलो आप उसके ऊपर कर सकते हैं बात, या इस तरह की चीज़ें पहले होते रही हैं, लेकिन जिस तरीके से इसको एम्फेसाइज किया, आई थिंक इसको और ज़्यादा दिखाना चाहिए, इसको इसको प्रमोट भी करना चाहिए कि यार दिस इज़ समथिंग दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी अगर मैं ज़राए तफन्नुन एक बात कहूँ, जैसे आपको और सबको मुझसे एतराज़ रहता है कि मैं इंडियन मूवीज़ बहुत देखता हूँ, तो फिर से एक वो बड़ी अच्छी फिल्म आई थी अनिल कपूर और माधुरी की, बेटा, जिसमें वो उसके ऊपर बड़ा जुल्म होता है लड़के के ऊपर, और फिर उसकी हाँ, बीवी आकर उसको जो है ना वो तेज कर देती है, सही कर देती है। तो तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। सना जावेद इज द नाइट इन द शाइनिंग आर्मर फॉर मैं अनस अनसा। तो आपकी बात करो कि सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन यू नो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस स्पेसिफिकली बेटियों की इनहेरिटेंस पे मैं बात करना चाहूंगी कि जब हम्म उसके फादर ने अपनी बेटी को हाफ एंड हाफ दिया है तो किस तरह उसके जो भाई और उसकी भाभी को कितनी तकलीफ है राइट उस चीज़ की। और मुझे बड़ा हम्म अच्छा लगा है कि उसमें उन्होंने दिखाया कि बेटी भी इक्वल हकदार हो सकती है। वैसे तो शरई जो लॉ हम्म है लोग तो शरई लॉ के हिसाब से भी नहीं देते हैं हम्म हम्म जायदादों में हिस्सा बच्चियों को। और अगर दे भी दें तो भाई मेक श्योर करते हैं कि यू नो उनको ना मिले। तो हम्म इसमें ये चीज़ उन्होंने बड़े ये बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का कि एक हम्म चीज़ जो उस बच्ची का हक है उसको भी उसका भाई भाभी वो नहीं दे रहे हैं। तो हम्म आई एम ग्लैड कि ये भी पॉइंट आउट किया उन्होंने ये भी दिखाया है। सो या मुझे तो वही ड्रामा आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वॉच दीज डेज फॉर मी एटलीस्ट। और अब बात अगर कर लें डायरेक्शन पे, डायरेक्शन कैसी लगी आपको, क्या क्या मज़ा आ रहा है, मैं फिर भी अपनी राय दे सकता हूँ डायरेक्शन पे। हाँ, मुझे डायरेक्शन बहुत अच्छी लग रही है जिस तरह यू नो छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर आप देखें, अनस का कमरा देखें इतने खूबसूरत घर के अंदर जिस तरह उसकी सेटिंग हुई हुई है, यू नो थोड़ा अनस की एक्टिंग देखें, उसकी तो खैर जब हम एक्टिंग पे बात करेंगे पर 100% कहीं न कहीं डायरेक्टर्स का हाथ होता है एक्टर्स की एक्टिंग में। तो हम्म फरहान की जो एक्टिंग है द वे ही मूव्स अराउंड थोड़ा उसका झुका हुआ पोस्चर है, उसका बात करने का अंदाज़, आँखें नहीं मिलाता यू नो सो क्रेडिट गोज़ कॉन्फिडेंस में लो है। credit does go to director of course दादा की हम्म एक्टिंग I must say कि सलमान साहब की एक्टिंग इस एज में और जिस तरह वो हम्म कर रहे हैं मतलब बहुत हम्म अमेजिंग देन मुझे हम्म डायरेक्शन दो आउटडोर लोकेशंस इतने नहीं है मुझे हमेशा थोड़ा सा इशू रहता है इस चीज़ से लेकिन ये कि चलो जो जिस तरह वो दिखा रहे हैं मुझे डायरेक्शन भी इसके आप बताओ व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट डायरेक्शन। एक मिनट, एक मिनट, ये जवाब। अच्छा, देखें, वही हम डिस्कस यही कर रहे थे कि ना डायरेक्टर की आप किन चीज़ों से उसकी काबिलियत को जांचते हैं। जैसे इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं कासिम अली मुरीद साहब। इससे पहले जिस तरह के ड्रामे वो डायरेक्ट करते रहे, आई थिंक बस तेरा साथ हो उस मोर लाइक अ डिफरेंट ड्रामा, वो वैसा ड्रामा नहीं था। और इसमें एक चैलेंजिंग उनके लिए चीज़ ये भी है कि जो राइटर है इस ड्रामे की वो अब हयात नहीं है, तो ही हैज़ टू डू जस्टिस टू द स्टोरी एज वेल, है ना। तो हाँ वो है। फिर हम जिन चीज़ों से जांचते हैं डायरेक्टर को, वो कैमरा एंगल से जांचेंगे, या वो जिस तरह से अपने अदाकारों से एक्टिंग एक्सट्रैक्ट कराते हैं, या एक छोटी सी सिचुएशन को किस तरह से वो ऊपर ले जाते हैं। वही एक्टर जो कि डिफरेंट ड्रामों में होता है वो एक अलग तरह की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन एक नए ड्रामे में या एक नए रोल में एक वो अलग तरीके से निकल के आता है, तो ये डायरेक्टर का क्राफ्ट होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि ड्रामे में जान डालती हैं, और स्टोरी को अगर चारों तरफ से पकड़ के रखा हुआ है, एक्टिंग को भी और राइटिंग को भी स्क्रीन प्ले को भी, तो वो डायरेक्टर साहब कासिम अली साहब, उन्होंने ही मेड श्योर कि कोई भी चीज़ ओवर द टॉप नहीं लगे। कहानी को नहीं नहीं है, इट्स नॉट समथिंग कि हमने कभी देखी नहीं हो। लेकिन इसमें छोटे छोटे चीज़ें, छोटे जहाँ जहाँ उनको मौका मिला है आगे बढ़ के छक्का मारने का, तो वो आए हैं, और डाउन द लाइन और डाउन द लाइन या आके आगे बढ़ के कदमों का इस्तेमाल करते हुए छक्के मारे उन्होंने, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला, जो जो लूज बॉल मिली या जो जो मौका मिला, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यार वो जिस ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। देखें, एक एक ना हमारा एक बड़ा ना अनफॉर्चुनेट चीज़ रहती है कि ना ड्रामा का जो मीडियम होता है ना, इट्स वेरी ट्रिकी। हाँ उसमें आप ना, हाँ, आप ये नहीं कर सकते कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लें, या आप बहुत ज़्यादा उसको मूवी की तरह बनाएं, या आप उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्टाइलिश चीज़ें डाल दें। ड्रामा विल इवेंचुअली रिमेन द सेम कैरेक्टर्स, द सेम स्टोरीज, द सेम पीपल, इवल सास, मजलूम बहू, या इवल इवल ख़ानदान, या इनहेरिटेंस, यही रहेगा, और वही कोई 7-8 के करीब कहानियाँ वही फिल्म के वही 30 चलती 40 रहेगी। मिनट में आप और क्या दिखा सकते हैं
हाँ, बिकॉज़ ऑडियंस आपकी है। तो अगेन क्रेडिट गोज़ टू कासिम अली मुनीर साहब के जो जहाँ-जहाँ उनको मौका मिला वहाँ-वहाँ उन्होंने अपने जौहर दिखाए। और अगर मैं डायरेक्शन को उनकी नंबर दूँ, तो जो उनका जो जिस तरह से वो विज़नर जो उन्होंने विज़न किया होगा, हम्म। आई थिंक वो बेहतर बता सकते हैं कि वैसा विज़न आया, लेकिन उनका विज़न ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है, स्क्रीन पर हुआ है। पेस भी उन्होंने काबू में रखी है, पेस भी अच्छी जा रही है। बिल्कुल। तो मैं अगर नंबर दूँ डायरेक्शन को, तो मेरे हिसाब से आई विल गिव इट 9 आउट ऑफ 10 टू द डायरेक्शन ऑफ हाँ कासिम ना, अली वो मुनीर। आई थिंक सेम फॉर मी। मुझे थोड़ा सा बस एतराज है कि जो वो जो वीडियो वाला था, ऑनलाइन वीडियो वाला जो प्लॉट था, अब वो थोड़ा पीछे चला गया, राइट? हाँ, हाँ। मुझे इस चीज़ से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आई गेट इट कि क्योंकि उसको घर में रहने की जगह नहीं मिली, तो उनका उसका निकाह करना केस पड़ा। बना है वो, हाँ। हाँ, लेकिन जस्ट बिकॉज के एक तो एक बेचारी लड़की के साथ ज्यादती हुई है, बजाय कि उसको आप एक दिखाते कि जी एक जस्टिस हो रहा है, आपको उसको उसको सजा मिलेगी, या जो वो प्लॉट कहीं गायब कर कर दिया। लेकिन कहाँ आपने मिलती है यार, हमारे माशरे में आपने कहाँ पूरा एक इंसाफ जरिया मिलता है। बनाया है कि उसकी शादी हो जाए। शादी इज नॉट द सोल्यूशन ना, मैं उस तरह से देखती थी कि शादी इज नॉट द हाँ। सोल्यूशन। लेकिन अगर आई गेट इट के मतलब प्लॉट ऐसा है कि उसकी शादी होगी तो स्टोरी आगे बढ़ेगी, लेकिन वीडियो से मतलब कनेक्ट करके थोड़ा मुझे उस पर थोड़ा सा एतराज है। बट अदरवाइज शादी का जो पूरा सीन, द वे इट वाज डायरेक्टेड इन मस्जिद स्पेशली, हम्म। और इतने हम्म। रिस्पेक्टफुली उन्होंने उसको डायरेक्ट किया, और जिस तरह जो उस वक्त जो डायलॉग्स थे कि हम्म। मतलब शी वाज सो स्केप्टिकल कि उसको शादी वो क्यों कर रही है, या और हम्म। तब जब उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि ये अल्लाह ताला का इशारा समझो, बिकॉज वो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पे आ गया एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सीन वाज ब्यूटीफुली शॉट। फिर अगेन जो मैंने कहा है कि मुझे हक महर का बहुत अच्छा लगा, जब उन्होंने उस पर इतना एलाबरेट किया कि मैं क्या दे सकता हूँ, अच्छा कुछ भी है हम्म। तुम्हारे पास। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लड़का लेट से कुछ कर नहीं रहा, या एनीथिंग दैट द गाय ओन्स जो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल है, आप उसको हक महर में दे सकते हैं और देने चाहिए। सो वो हम्म। मुझे वो बहुत अच्छे लगा उसका प्लॉट। फिर मुझे जो फनी भी लगता है और टू सम एक्सटेंट ट्रू भी है, क्योंकि मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि जनरली साउथ एशियन पीपल जो है, या साउथ एशियन वुमेन होंगे, देर ऑब्सेस्ड विद देयर हाउसेस, राइट? सो जिस तरह सबा हम्म। कमर का जो कैरेक्टर, सबा कमर कह रही हूँ, सॉरी, सबा हमीद। हमीद का जो कैरेक्टर है, और जिस तरह द वे शी इज ऑब्सेस्ड विद द हाउस, और वो रोए जा रही है, और हम्म। उसको, और हम्म। क्योंकि पाकिस्तान में जनरली औरतों की पूरी जिंदगी की मेहनत, पूरी जिंदगी एक घर के अंदर हम्म। ही गुजरती है, हम्म। तो वो घर ही हम्म। उनकी कुल कायनात होता है। नाउ हम्म। द आइडिया ऑफ दैट घर बीइंग टेकन अवे, और हाफ उसका नहीं है, मतलब शी हम्म। कैन नॉट, तो वो शीरीन का कैरेक्टर ऑन द अदर हैंड मुझे थोड़ा सा अभी भी समझ नहीं आ रहा, बिकॉज इट हैज शेड्स ऑफ Shayan on the other hand is like amazing. Like Shayan is हम्म। like हम्म। एक हम्म। villain, हम्म। he's like, but Shireen is यार some, बहुत बेचारा ना, बहुत हाईली अंडररेटेड एक्टर है, इतनी अच्छे अच्छे रोल I just करता think है it's वो। so good. आपको है नफरत ना। होगी इस कैरेक्टर से। हाँ। नहीं, वो बिलीवेबल बना देता है ना एक्टिंग को, मतलब फनी भी लगता है आपको। सॉरी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको फनी भी लगता है, आपको वो हंसा भी देता है, और हाँ, आपको अपनी जो भी जो गूफी भी हरकतें है ना। तो वो एग्जैक्टली, वो बड़ा अमेजिंग अच्छी एक्टिंग। एक्टिंग कर रहा है। हाँ, 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 हाँ। तो वो मजेदार है, वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है, वो उसको इतना अप्रिशिएट पता नहीं क्यों नहीं करते, वो मेन लीड में क्यों नहीं आता। जाने जहां में भी बेचारे को ऐसा कैरेक्टर दे दिया था, ग्रे टाइप का। मेन विलन तो है ना, मेन लाइक हाँ, हाँ। एंटागनिस्ट तो है। जरूरी तो मे नहीं बी है, ही हैज चोजन टू बी, हाँ, मे बी ही हैज चोजन टू। जरूरी तो नहीं है कि हर कोई हाँ। प्रोटैगनिस्ट ही हो। एंटागनिस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम्म। वो बहुत हम्म। अच्छा हम्म। करते हैं। ऐसी हम्म। बात नहीं, हम्म। बिल्कुल नहीं। फरहान ताहिर का कैरेक्टर हम्म। भी बड़ा अच्छा है। फरहान हम्म। कैरेक्टर की सबसे खूबसूरत बात है कि इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी एज वेल। वो बीच में हम्म। अपने बाप का भी हम्म। उसको एहसास है, अपनी बहन का भी है, बट देन वो अपनी फैमिली का भी करता है, अपनी बच्चों से ऑब्वियसली हाँ, हाँ। ज्यादा करता है। ही डज गेट कैरिड अवे बाय व्हाटएवर हिज फैमिली सेज। थोड़ा सा उसको हम्म। नीड भी है, यू नो हम्म। तो एक उसका कैरेक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। जैसे मैं आपको पहले कह रही थी कि मुझे उसका नहीं समझ आ रहा अभी तक, शीरीन का कैरेक्टर। हाँ, वो शादी के चक्करों में लगी हुई किसी से, हाँ, वहीं से उसको मतलब वो थोड़ा सा वो मतलब होगा। वो थोड़ा सा मतलब इरिटेटिंग सा कैरेक्टर है, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। हम्म। फुल ऑफ हरसेल्फ एंड बट स्टिल अब वो तो वो एक डिफरेंट प्लॉट चल रहा है, एंड आई एम श्योर कि आई उसने थिंक जोया नासिर ने एज एन अनोइंग कैरेक्टर अच्छा काम कर लिया, शी अनॉयज यू गुड व्हेनेवर शी एक्टर कम्स है, टू शी दिस। इज अ हाँ। गुड एक्टर। हाँ, अनोइंग तो बहुत है, बट आई हाँ, तो वो अनॉय होते हैं आप जब उसको देखते, कहते हैं यार तू कहाँ से आ गई बहन, तू क्या करने आ गई। हाँ। नहीं, आई थिंक उस प्लॉट का भी कुछ ना कुछ होएगा। वो लड़का किसी हम्म। बेसिक हम्म। से शादी कर रहा है, इतना वो सिंपल लड़का नहीं पैसा, है। पैसे का हाँ, चक्कर बाबू भैया, हाँ, सब वो पैसे का इतना चक्कर। सिंपल नहीं है कि वो
उससे आराम से शादी कर रहे हैं, देयर हैज टू बी अ रीजन। बट या ओवरऑल यस, मुझे सब अब हम एक्टिंग पे बात कर लेते हैं। आई थिंक ऑलरेडी उसी पे कर रहे हैं, हाँ उसी पे कर रहे हैं, हाँ। तो आई थिंक एक्टिंग तो 100% फरहान अली आगा इज, सॉरी सईद, फरहान सईद। सॉरी, हाँ फरहान अरे सईद। हमें बात डांट पड़ती है भाई, भाई जितने भी लोग फरहान देख रहे हैं, और सईद आपका आपको इंसान आपसे हम है, माजरत ख्वाह हैं, हाँ। फरहान हाँ। सईद हैज नहीं, हमारा हमारा हमें ना मैसेज करते हैं लोग, हमें कमेंट करते हैं लोग, कहते हैं यार आप लोग, भाई हो जाता है, ये इंसान हमारी है, हमें जिंदगी याद नहीं होती है रहता। ना, हाँ ना हम यार। volunteer करते हैं जब टाइम निकलते हैं। हाँ बट हाँ हाँ। फरहान सईद is totally nailed it. मुझे obviously him, I could not see him as a student in the university, ऑफ but कोर्स, हाँ he's nailed it otherwise। जैसे मैंने पहले कहा, हाँ। उनका चलने का अंदाज, उनका बात करने का, उनकी ड्रेसिंग, इतना वो बेचारा है, समटाइम हम्म बेचारा टू एन एक्सटेंट ऑफ बीइंग हम्म लाइक अनोइंग, राइट, कि यार ये इतना भी क्या हम्म बंदा कमजोर है कि वो कह रहे हम्म घर का नाम कर दो, घर नाम कर दो, हक में गलो घर। हम्म Like, he's very, but I think he's now with Ansa in his life, अब थोड़ा सा हम्म उसके अंदर एक strength आएगी, थोड़ा सा he'll, I think he should be able to stand up for himself, तो वो देख रहे हम्म हैं। But yes, हम्म 100% Farhan Saeed has done full justice to Anas. I think this is one of his best performances so far. And Sana यस, Javed ये has always स्टैंड been, आउट परफॉर्मेंस। yeah, and Sana Javed has always been an amazing actor, मुझे हमेशा से वो बहुत अच्छी लगती है। इसमें भी उसने बहुत अच्छा कैरेक्टर, अंसा का जो जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है उस लड़की के अंदर, जो इवन लाइक जब इतने वो परेशानी से भी गुजरी है, बट द सेल्फ रिस्पेक्ट दैट शी हैज, जो अक्सर हमारे बॉलीवुड हम्म एक्ट्रेस में नहीं दिखाते, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट अंसा हैज दैट। और जिस तरह अब वो उसके घर पे आई है, और अब जिस तरह वो, मैं टीजर देख रही थी कि द वे शी इज गोना बी स्टैंडिंग अप फॉर अनस, बहुत हम्म अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक मुझे एक्टिंग उसकी भी। फिर हम बात कर लेते हैं शगुफ्ता इजाज की। शगुफ्ता इजाज का कैरेक्टर एज पोपो, एक पप्पो। पोपो का, to show Popo as positive, I loved it. हाँ। It was a stereotypical. नॉट ऑल पप्पोज आर इविल। Yeah, no, not at all. Actually, I would say हम्म majority of Popos would be good, right? तो वही हाँ जो आप उसको जो आप वो कर रहे हैं stereotype को, वो थोड़ा सा हम्म हट है। And I love the way she is carrying herself, the way she's looking on the screen, so graceful. Acting तो खैर उनकी बहुत अच्छी है हम्म हमेशा से। और इसी तरह सलमान शाहिद साहब, उनकी तो खैर वो तो इज लेजेंड, उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, कि अगर वो इस एज में भी इसको इतना हम्म flawlessly इस कैरेक्टर को कर रहे हैं, तो हम्म आप, you don't have much to say about that, right? So yeah, but हम्म last two episodes were very interesting, जिस तरह वो घर वेरी लाए गुड। उसको, हाँ हाँ हाँ। और अब वो ट्विस्ट तो वही है ना, हक महर में उसने वही हिस्से का नाम लिख दिया, दैट वाज अ ब्रिलियंट ट्विस्ट, कि वो उसको कह रहा है कि यार मुझे घर दे दो, 10 मिनट पहले ये बात हुई है, 10 मिनट के बाद वो भाई साहब जो है वो हिस्सा उसके नाम लिख के आ गए। so that was दैट्स अ गुड ट्विस्ट, हाँ, वरना वो तो दे देता भाई, वो तो दे देता, अनस तो दे देता। वो बहुत अच्छा था। और या दैट वाज अ गुड ट्विस्ट, हाँ। या गुड, एक्टिंग, हाँ। तो आई थिंक बस तेरा साथ हो, आई गिव इट ओवरऑल, ओवरऑल आई गिव इट अबाउट 8.5 ओवरऑल, 8.5, भी और लगता 8.5 इज है गुड 8.5 is आउट good. ऑफ 10।